Very good morning to all of you. Once again, we are back with such a very important topic of tense and the future continuous tense I am going to discuss. In this video, we will learn how to understand the structure of future continuous tense, what is the rule of future continuous tense, where do we use the structure of future continuous tense, how do we understand this सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, कैसे इसको समझेंगे, किस प्रकार के हिंदी को हम लोग जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को तहत हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं हिंदी में इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस को हिंदी से कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जैसे वो पढ़ रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, वह क्रिकेट खेलता रहेगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह कल मैच देख रहा होगा, वह कल पटना जा रहा होगा। ऐसे हिंदी आप देख रहे हैं। ये जो हिंदी में बोल रहा हूँ इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो एक्शन में बोल रहा हूँ, जैसे वो पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, जो हिंदी है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो हिंदी में बोल रहा हूँ ये फ्यूचर टेंस में ये एक्शन कंटिन्यू है। ये एक्शन पढ़ने का वो पढ़ रहा होगा, जैसे मैंने एक लाइन बोला हिंदी का, तो वो पढ़ रहा होगा। ये सेंटेंस जैसे ही बोलेंगे तो इसके वर्ब से हमको पता चलता है कि ये एक्शन फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टेंस में जो है वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, चल रहा होगा। तो उसको कहने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा, दोनों टेंस में मैंने आपको यही बताया कि जो एक्शन जारी रहता है, अब डिपेंड करता है कि प्रेजेंट पर, कि पास्ट पर, कि फ्यूचर पे। कंटिन्यूस का आते ही आप समझ जाएं कि ये एक्शन जारी रहेगा। अब फ्यूचर टेंस में है अगर कंटिन्यूस टेंस, तो आप समझ लीजिए कि वो फ्यूचर में जारी रहेगा। पास्ट टेंस में अगर कोई एक्शन कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और अगर प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब अभी चल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जो है प्रेजेंट में वो कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट रूल मैं आपको समझा रहा हूँ। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर टाइम। इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं उस एक्शन को बताने के लिए जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहता है या कंटिन्यू रहेगा। उस टेंस को हम लोग बताने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। वह खेल रहा होगा, वह कल मूवी देख रहा होगा, वह कल मीटिंग पूरा कर रहा होगा, वह कल अपना एग्ज़ाम दे रहा होगा, अगले महीने वे लोग आगरा जा रहे होंगे। ऐसे कुछ हिंदी जो मैंने आपको बताया, इससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के हिंदी को हम लोग जो है लेकर चलेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे हिंदी लाए जहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किस प्रकार के हिंदी में, कुछ थोड़े से अलग अलग टाइप के मैं लेकर आया हूँ, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। सबसे पहले बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ शुरू से, कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा। मैंने एक हिंदी लिखा है, कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा, यानी कि फ्यूचर टाइम में वो क्रिकेट खेलने का काम, एक्शन पूरा कर रहा होगा। तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। ये मैंने बेसिकली आपको समझाया। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने एक और लाइन लिखा है, सी विल बी स्टेइंग देयर। मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वह वहाँ ठहरी होगी या ठहर रही होगी, वह वहाँ ठहर रही होगी, इसका हिंदी होगा, या वहाँ वह ठहर रही होगी। इस तरीके की हिंदी को हम लोग निकाल सकते हैं सेंटेंस से। सी विल बी स्टेइंग देयर, वह वहाँ ठहर रही होगी। अब एक और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का क्लॉज के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं थोड़ा मैं बता रहा हूँ। व्हेन ही गेट्स होम हिज डॉटर्स विल बी रीडिंग। जब वह घर पहुँचेगा तो उसकी पुत्रियाँ पढ़ रही होंगी, उसकी बेटियाँ पढ़ रही होंगी। यानी कि गेट्स होम भी होता है पहुँचने का। गेट के क्या मीनिंग है आप,
गिट के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और गिट के बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे यूजेस हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरीके से इसको कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, सारी बातें जो है हम लोग सीखेंगे। बस आप टच में रहें, आप मेरे वीडियोस को जो है प्रॉपरली और कंटिन्यूसली देखते रहें। इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत ही इजी वे में मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो मटेरियल जो चीज़ें मिल रही हैं वो आपको एकदम एक्यूरेट, और मुझे लगता है कि दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू टीच द लेसन in front of students. I have understood a lot of things that students gets confused over the issue of grammatical terms, how to understand, how to learn, how to use it in their copies. But there is nothing to be worried over that. There are a lot of ways you can learn from this board. You can understand the things from the board, from my videos, whatever I am teaching. गो थ्रू एंड लर्न इट। तो मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ उस चीज़ पर बहुत ही बारीकी से उसको सुने। उस पर बोर्ड पर सारी चीज़ें लिखी रहती है, इस बोर्ड से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, वीडियो से भी सीख सकते हैं, तो इस पर ध्यान दें। तो एक लाइन वेन के बाद मैंने सिंपल प्रेजेंट लिया है। यहाँ देखिए, वेन ही गेट्स होम हिज डॉटर्स विल बी रीडिंग। जब वो घर पहुंचेगा तो उसकी बेटियां पढ़ रही होंगी। तो एक क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आया, ध्यान रहे पास्ट ना हो। तो वेन के बाद सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा जो मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वो एक्शन पढ़ने का चल रहा होगा, ऐसा मानना है, ऐसा लिखा हुआ है, ये एक्शन चल रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। निगेटिव होगा तो हम कैसे इसका हिंदी निकालेंगे। वह कल मैच नहीं देख रहा होगा, ही विल नॉट बी वॉचिंग ए मैच। वह कल एक मैच नहीं देख रहा होगा, ही विल नॉट बी वॉचिंग ए मैच। हम कह सकते हैं क्या वह आगरा जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू आगरा। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैंने ये सिखाने का आपको प्रयास किया और इसी में मैं आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो बताने जा रहा हूँ।